अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर महनाज अख्तर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डायबिटीज़। आप सबको पता है कि अवाम में बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ फैल रही है, बॉयज़ में भी, गर्ल्स में भी, मेल में, फ़ीमेल में, इवन के चाइल्ड्स में भी। तो अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऐसी क्या ट्रीटमेंट है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनाएं जिससे आप डायबिटीज़ से बच जाएं, और जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है वो अपनी डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिसऑर्डर होती है कि लॉन्ग लास्टिंग, ये काफ़ी अरसे तक चलने वाली डिजीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी हम जो भी फूड खाते हैं ना, वो सारा फूड ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट होता है। उस शुगर को ग्लूकोज कहते हैं, और वो क्या होता है कि वो डायरेक्टली जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स हो जाता है। जैसे वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है तो वो क्या होता है कि हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है या शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो जाके हमारे पेंक्रियास को सिग्नल देता है, जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होती है। पेंक्रियास क्या होता है कि ये हमारे अंदर एक ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेवल या ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो जाके पेंक्रियास को सिग्नल देता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो, और इंसुलिन पेंक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या वो इतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितनी कि हमारी बॉडी को नीड होती है, और तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में कम है तो इसका लॉस हमें क्या हो रहा होता है कि जो इंसुलिन होती है या जो इंसुलिन की इम्पोर्टेंस होती है वो ये होती है कि इंसुलिन जो शुगर होती है वो ब्लड स्ट्रीम से लेके हमारे सेल्स को तक लेके जाती है। जब ये सेल के अंदर इंटर हो जाता है तो उसके बाद ये शुगर कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, और वो एनर्जी या तो इमीडिएटली हमारा सेल यूज़ कर लेता है या फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लेता है। नाउ टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, देयर आर अ फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की कौन सी टाइप्स हैं? डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ या गेस्टेशन डायबिटीज़। डायबिटीज़ टाइप 1 अब कौन सी होती है? ये ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, वो अटैक कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे पेंक्रियास को। जो सेल्स होते हैं पेंक्रियास को, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ पे इंसुलिन ने बनना होता है। अभी तक क्लियरली नहीं पता कि वो क्यों जाके अटैक करता है, लेकिन ये है कि इस टाइम पॉपुलेशन में 10% जो लोग हैं उनके अंदर डायबिटीज़ टाइप 1 होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि उस टाइम होती है कि जब हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है इंसुलिन की प्रोडक्शन को, और शुगर जो होती है वो बुल्ट अप हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर। थर्ड नंबर पे क्या है? प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ क्या होती है कि इसमें हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है नॉर्मल से, लेकिन जितना भी हाई हो जाए अभी तक उसके अंदर साइन नहीं आए होते या डायग्नोस नहीं होता कि वो डायबिटीज़ टाइप 2 है। ये प्री डायबिटीज़ होती है। फोर्थ नंबर पे क्या है? गेस्टेशन डायबिटीज़। तो इसके अंदर क्या होता है कि हाई ब्लड स्ट्रीम लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दरमियान ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ब्लड में क्या होता है कि शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इंसुलिन जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है हार्मोन्स की वजह से, जो हार्मोन हमारे प्लासेंटा रिलीज़ करता है। प्लासेंटा के अंदर जो हार्मोन्स बन रहे होते हैं वो हार्मोन्स ब्लड में मिक्स होकर इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है। और डायबिटीज़ की जो लास्ट टाइप है वो क्या होती है कि डायबिटीज़ इंसिपिडियस। तो ये क्या होती है कि ये डायबिटीज़ मेलिटस की तरह नहीं होती, लेकिन ये है कि ये भी डायबिटीज़ की एक टाइप होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी जो किडनी है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड बॉडी से रिलीज़ करती है। तो एक्सेसिव फॉर्म में जो फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। अब अगर हम सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ की बात करें तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आता है ना वो होता है कि हमारी हंगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। यानी आपने खाना खाया है तो कुछ ही टाइम बाद आपको और ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। नॉर्मली भी अगर हम खाना खाएं तो उसके कुछ ही मिनट्स बाद दोबारा से हमारा हंगर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कि हमारा जब पहले वाला खाना होता है वह डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और हमें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जो डायबिटीज़ या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। उन्हें खाना खाने के थोड़ी देर बाद फ़ौरन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भूख लगने लग जाती है।
थर्ड क्या है कि इनकी थ्रस्ट, इनको प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में हमारी बॉडी से जो है वाटर वो रिलीज़ होता है, तो थ्रस्ट तो लगनी ही है। साथ में क्या है कि जो डायबिटिक पर्सन्स होते हैं उनका वेट तेज़ी से लॉस होने लग जाता है, उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। इसके अलावा उनकी आई साइट भी वीक हो जाती है। जितनी भी डायबिटिक पर्सन है ऑलमोस्ट उनकी जो आई साइट है वो बहुत तेज़ी से कम होने लग जाती है, और उनको एक्सट्रीम लेवल पे फटीग महसूस होती है कि जब वो छोटा सा भी काम करे तो उनके जो मसल्स होते हैं उनमें बहुत पेन होना शुरू कर देती है। उसके अलावा जो भी है कि जो डायबिटिक पर्सन्स होते हैं उनका जो ज़ख्म होता है, ये चोट जो भी होती लगी होती है, वो उन्हें ईज़िली हील नहीं हो पा रही होती। अगर हम सिम्पटम्स इन मेल की बात करें कि मेल के अंदर क्या होता है हाँ, और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, तो जो मेल में होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेक्स ड्राइव्स हैं मेल के वो कम होना शुरू कर देते हैं, जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होने लग जाती है। और अगर फीमेल में बात किया जाए तो फीमेल में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अब यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है, और इसमें क्या होता है कि ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है स्किन के ऊपर, और बहुत ज़्यादा एग्जेसिव फॉर्म में डिस्चार्ज होता है, और साथ में इसमें ड्राई हो जाती है और ईचिंग स्किन होती है। नाउ व्हाट आर द काजेज़ ऑफ डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ के कॉजेज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं कि इसकी एग्जैक्ट जो कॉजेज़ हैं वो अभी तक डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि इसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो जाके अटैक करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है वो सेल पेंक्रियाज को, जहाँ पे हमारी इंसुलिन ये प्रोड्यूस होना होता है। तो ये भी कहा जाता है कि ये इसमें जीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ में ये भी कि कोई वायरस आके हमारे इम्यून सिस्टम में आके सेट हो जाता है और उसी की वजह से इम्यून सिस्टम अटैक करता है। अब अगर हम बात करें डायबिटीज़ टाइप 2 की, तो इसमें क्या होता है कि ये कम्बिनेशन से होता है हमारे जेनेटिक और साथ में लाइफस्टाइल फैक्टर से। इसमें लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, स्पेशली कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। अगर वेट ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है। स्पेशली अगर हम वेट में भी बात करें तो बेली का वेट, तो इसमें क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस करते हैं कि जो सेल है वो, तो इसमें वो क्या करते हैं कि सेल रेजिस्टेंस करते हैं कि इंसुलिन का अफेक्ट ना हो, और जब इंसुलिन का अफेक्ट नहीं होता तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की वजह से भी ट्रांसफ़र हो रही होती है कि आपकी अबाउजाद में से किसी को थी डायबिटीज़ टाइप 2, तो उसकी वजह से आगे ये ऑफस्प्रिंग में भी आ जाती है। देन गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ किस वजह से होती है, ये हार्मोनल चेंज की वजह से होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्लासेंटा कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो क्या कहते हैं, वो फीमेल सेल्स के अंदर जाते हैं और सेल को लेस सेंसिटिव बना देते हैं इंसुलिन के अफेक्ट के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का अफेक्ट नहीं होता, और जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है प्रेगनेंसी में। ये उन वुमेन्स में सबसे ज़्यादा होता है जो ओवरवेट होती हैं, और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से क्या होता है कि उनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। अब रिस्क फैक्टर क्या है कि किन फैक्टर्स की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, तो रिस्क फैक्टर में अगर हम देखें तो ये क्या है कि यू आर द मोस्ट लाइकली टू गेट डायबिटीज़ 1 टाइप इफ़ यू आर अ चाइल्ड और टीनेजर, यानी डायबिटीज़ टाइप 1 उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस हैं जो चाइल्ड है या टीनेजर्स हैं। You have a parents or siblings with the conditions, or you carry a certain genes that link to the दिस डिज़ीज़, मतलब कि या तो आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाइयों में से किसी को ये डिज़ीज़ है तो आपके होने के चांसेस हैं, और साथ में ये है कि ये किसी ऐसी चीज़ इसके आपके अंदर मौजूद है जो कि इस डायबिटीज़ के साथ लिंक्ड है, तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ टाइप 1 हो सकती है। अगर डायबिटीज़ टाइप 2 की बात करें तो ये किस वजह से होती है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी एज 45 है या उससे ज़्यादा है, आपके पेरेंट्स में या बहन भाइयों में से किसी को है, उसके साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है कि आप कितना ज़्यादा वो काम करते हैं, यानी कि आप जो बंदे का वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको चाहिए कि वो डेली सुबह शाम 20 मिनट्स वॉक करे ताकि वो अपना वेट मेंटेन करे। वेट मेंटेन करने से काफ़ी हेल्थ
इम्प्रूव हो सकती है उसकी, या फिर उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी हो, या फिर उसको प्री डायबिटीज़ हो, या उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो। अब अगर हम बात करें गेस्टेशनल डायबिटीज़ में, तो इसमें क्या होगा कि ये उन लोगों में है जिनका वेट ज़्यादा होगा, जिनकी एज 25 से ज़्यादा होगी। डायबिटीज़ टाइप 2 में एज 45 से ज़्यादा थी और इसमें 25 से ज़्यादा। इसमें क्या है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ पास्ट प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है, कि जो रिसेंटली आपको प्रेगनेंसी हुई थी और उसकी वजह से भी, या फिर क्या है कि आपका जो बेबी है उसका वेट 9 पाउंड से ज़्यादा है, या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ टाइप 2 की, तब भी ये आपको हो सकती है, या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो ओवरी होती है उसके अंदर सिस्ट एक फ्लूइड सेक्स लाइक मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसके बाद अगर हम बात करें डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन की, कि आगे लाइफ में जाके आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। हाई शुगर लेवल की वजह से क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ जो होते हैं बॉडी के, वो डैमेज हो जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर अब अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीज़ेज़ आपको हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं, और उसकी वजह से ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। देन नेफ्रोपैथी, तो नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि किडनी के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। रेटिनोपैथी, तो इसमें क्या आता है, रेटिना की जो नर्व होती है ना वो डैमेज हो जाती है इसके अंदर। एंड विजन लॉस, हमारी जो आई साइड है वो भी वीक होने लग जाती है। हेयरिंग लॉस हो जाती है, या फिर फुट डैमेज हो जाता है जिसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है और वो हील नहीं हो पाता। उसके अलावा कुछ स्किन डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं डायबिटीज़ की वजह से, और टीमेस्टिया में भी। टीमेस्टिया में क्या होता है कि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता और मेमोरी लॉस होने लग जाती है टाइम के साथ साथ। गैस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है कि गैस्टेशनल डायबिटीज़ में बहुत दोनों मदर और बेबी दोनों अफेक्ट होते हैं। अगर हम बेबी की बात करें कि बेबी को क्या क्या होता है, तो प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है उसकी, हाई देन नॉर्मल वेट एट बर्थ के टाइम उसका वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है, उसको डायबिटीज़ 2 होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। लो ब्लड शुगर लेवल होता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है। देन अगर हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और उसके साथ क्या है कि द मदर कैन डेवलप कॉम्प्लिकेशन सच एज अ हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़। शी में आल्सो रिक्वायर्ड, कि इसमें क्या होता है कि इसमें मदर को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है, और साथ में मम्मा को सी सेक्शन होता है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। साथ में क्या है कि मदर को जाके इन फ्यूचर टाइम में गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो डिफरेंट ट्रीटमेंट है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ इंसुलिन के लिए होती हैं। तो अब बात करें टाइप 1, तो टाइप 1 क्या है कि इसमें मेन जो चीज़ है ना, जिस चीज़ से ये ट्रीट हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट में इंसुलिन आती है। कि इंसुलिन क्या होती है, कि इंसुलिन जो हमारी बॉडी के अंदर पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, और किसी डैमेज की वजह से या जीन्स की वजह से या वायरस की वजह से वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पाता इंसुलिन, तो आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाई जाती है और देन वो बॉडी को इंजेक्ट की जाती है। अब अगर इसकी टाइप्स की बात करें कि कौन सी है, तो इसके अंदर 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है रैपिड एक्शन इंसुलिन, ये स्टार्ट होती है 15 मिनट्स के बाद और इसका असर रहता है 3 से 4 घंटे तक। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, तो ये 30 मिनट्स के बाद स्टार्ट होती है और 6 to 8 आवर्स इसका असर रहता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, तो ये 1 से 2 घंटे बाद अपना असर करना शुरू करती है और 12 to 18 आवर्स इसका अफेक्ट रहता है। लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन, तो ये क्या है कि ये थोड़ी घंटे बाद ही स्टार्ट हो जाती है जब भी इसको इंजेक्ट किया जाता है, और 24 आवर्स या लॉन्गर टाइम तक इसका असर रहता है। टाइप 2 में अगर बात की जाए, तो टाइप 2 में क्या है कि टाइप 2 तो मेनली होती इसी वजह से है कि हमारी लाइफस्टाइल इस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, हमारे वेट कर रहा होता है। तो डाइट प्रॉपर रखना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये मैनेज हो सकती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बेली का वेट कम हो जाए, तो डायबिटीज़ 2 जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं उसके, और वो इजीली ठीक हो सकती है।
गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ तो ये किस वजह से होती है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से होती है कि प्रेगनेंसी में प्लासेंटा से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो इंसुलिन के सेल्स को सरप्लस कर देता है, और जिसकी वजह से क्या है कि इंसुलिन के जो सेल हैं वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना सकते और बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। तो इसका क्या है कि हमें अपनी डाइट प्रॉपर रखनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब अगर डायबिटीज़ को डाइट के साथ हम रिलेट करें तो डायबिटीज़ डाइट के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि टाइप 1 किस वजह से होती है, टाइप 2 किस वजह से होती है, गैस्ट्रेशनल किस वजह से होती है। अब अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ टाइप 1, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो हाई किस वजह से होता है, जब हम फूड खाते हैं तो फूड के अंदर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज ब्लड के लेवल को राइज कर देता है। तो अगर इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कम स्टार्च वाली चीज़ें खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम से कम यूज़ करें। जहाँ पे हम गंदम की रोटी खाते हैं वहाँ पे हम लोग चावल की, जौ की, चना की रोटी खाना शुरू कर दें। और साथ में क्या है कि मीट का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। डेली एक्सरसाइज भी करें और प्रोटीन, फैट ये वाली चीज़ें कंट्रोल करें, और ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से हमारा वेट भी इंक्रीज़ हो सकता है। और अब अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 तो है ही वेट की वजह से। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमें फैटी चीज़ों से अवॉइड करना है, बाहर का फ़ास्ट फूड भी कम खाना है। वैसे तो खाना ही नहीं है, क्योंकि फ़ास्ट फूड हर हाल में नुकसानदेह होता है, लेकिन अगर खाते हैं तो बहुत कम अमाउंट में खाना है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कम खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, फ्रूट यूज़ करने हैं, होल ग्रेन्स यूज़ करने हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, उसके साथ साथ हेल्दी फैट लेना है जिसमें ऑलिव ऑयल आ जाता है या नट्स वगैरह आ जाते हैं। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के लिए क्या है कि हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना है, क्योंकि इसकी वजह से मदर और बेबी दोनों अफेक्ट रहते हैं 9th मंथ तक। तो इसमें क्या है कि ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ यू एंड योर बेबी ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी मंथ। मदर और बेबी को 9th मंथ के लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट खानी चाहिए। तो क्या होगा इसमें कि जो डाइट जो भी मदर और बेबी के लिए वो ले रहे हैं तो वो एक प्रॉपर पोर्शन में होनी चाहिए। जितनी अमाउंट डॉक्टर रेकमेंड करे उतनी अमाउंट लेनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए। अपने न्यूट्रिशनर से कंसर्न करना चाहिए कि हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए और इसमें क्या नहीं लेनी चाहिए। और इसमें भी मदर का चाहिए कि वो वॉक लाजमी करे। अब डायबिटीज़ से प्रिवेंशन क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम लाइफ में अपनाएं कि हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 तो होती ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि ये हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही हमारे अगेंस्ट हो जाता है, तो इसमें कंट्रोल करने के कोई चांसेस नहीं है। अगर हम टाइप 2 में बात करें तो उसमें क्या है कि हमें स्टार्ट से ही अपना वेट मेंटेन करके रखना है, अपने फूड का ख्याल रखना है, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, प्रॉपर एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है, वॉकिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, कोई भी ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खानी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ करना है, वेजिटेबल्स का यूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेट को मेंटेन करना है। अब डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में कैसी होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो प्रेगनेंसी में होती है। तो इसमें क्या होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोनल चेंज आ रहा होता है बॉडी के अंदर। हमारे प्लासेंटा से कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो जाके इंसुलिन बनाने वाले सेल जो कि हमारे होते हैं उनको जाके अफेक्ट करता है, और वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना सकते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होना बहुत डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है तो वो टाइम के साथ ठीक होने के चांसेस 50% से ज़्यादा होते हैं। कि मोस्टली इस वर्ल्ड में जो औरतें, मोस्टली जितनी भी औरतें हैं उनकी डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो लाइफ टाइम में बाद में जाके उनको डायबिटीज़ हो जाती है, और कुछ ऐसी होती है जिनको डिलीवरी के कुछ टाइम बाद ही डायबिटीज़ हो जाती है। अब अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में डायबिटीज़ टाइप 1 भी हो सकती है, टाइप 2 भी हो सकती है। टाइप 1 तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिक होती है, जीन्स की वजह से होती है, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और टाइप 2 भी इसके अंदर हो सकती है।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कोई नोट चाहिए तो वो मुझे ईमेल कर सकता है, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।